चाहते हो, तो चलो सीखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो ये यहाँ पे फॉर लूप भी फटाफट सीख लेते हैं। और हमेशा की तरह इस बार भी इस वीडियो को हम एक एग्जाम्पल के साथ अच्छे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है पता है? फॉर एग्जाम्पल ना, कोई फंक्शन है आपके घर में, ठीक है, और आपकी मम्मी क्या बोलती है कि किचन में एक प्लेट रखा हुआ है जिसके अंदर कैंडीज है और एक स्पून है, तो उसे लाके तू मुझे दे दे, ऐसा आपकी मम्मी ने आपको कहा। तो आप क्या करोगे? ठीक है, ले लो मम्मी, यहाँ पे आपने प्लेट उठाई और दे दिया मम्मी को। लेकिन अगर मम्मी आपको बोलती है कि किचन में से वो प्लेट ला और उसके बाद में उस प्लेट में जो कैंडीज है ना उसको एक एक करके स्पून से मेरे सामने लाके निकाल के रख। सबसे पहले उसमें कौन सी कलर की कैंडीज है? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले स्पून से अपनी रेड कैंडी को उठाओगे, देन उसे लाके बाहर रख दोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या करोगे? फिर से स्पून लोगे, प्लेट में डालोगे, देन ग्रीन कैंडी को उठाओगे और उसे बाहर लाके मम्मी के सामने रख दोगे। थर्ड टाइम पे आप फिर से स्पून लेके आओगे, उसमें ब्लू कैंडी उठा के रखोगे और उसके बाद में उसे भी मम्मी के सामने लाके रख दोगे, ठीक है। अब इसमें हुआ कि आपको फर्क देखा आपने? बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है इस दोनों चीज में। हम क्या सोचते हैं कि लाने ही तो बोला है ना, ठीक है लाके रख देंगे, लेकिन दोनों के प्रोसेस में देखो कुछ चेंजेस है। पहले वाले प्रोसेस में क्या था? मम्मी ने बोला था कि प्लेट लाके रख दो, आपने लाके रख दिया था, कैंडीज उसमें भी थी, प्लेट भी था, स्पून भी था, तीनों चीजें थी। और यहाँ पे भी जब मम्मी ने बोला कि एक एक करके कैंडी बाहर निकाल के रखो स्पून से, सेम प्रोसेस हुआ। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखा, पहले प्रोसेस में तो आपको कुछ करना नहीं था, लेकिन दूसरे प्रोसेस में एक साइकिल चल रहा था। स्पून प्लेट के अंदर जा रहा था, कैंडी उठा रहा था और बाहर लाके रख रहा था, फिर से स्पून जा रहा था, कैंडी उठा रहा था, बाहर रख रहा था, फिर तीसरी बार फिर से गया, ब्लू कैंडी को उठाया और उसे बाहर रखा। तो ये जो साइकिल चल रहा था ना, ये लूप जो चल रहा था, इसको हम बोलते हैं इटरेशन। इटरेशन बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसमें क्या होता है? एक इटरेशन यानी कि एक साइकिल चलता है, ठीक है। और वही सेम चीज करता है फॉर लूप, जिसमें वो क्या करता है? प्रिंट तो वो करता है एट द एंड। हम लोग बोलते हैं कि प्रिंट तो करना है, पूरा प्लेट एक साथ प्रिंट कर दो ना, लेकिन हमें एक इटरेशन के साथ में प्रिंटिंग करनी है, तो वो इटरेशन लाने का काम करता है फॉर लूप, ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छा सा लग रहा होगा। अब इस सेम चीज को ना हम प्रोग्राम में करके देखेंगे। अब मम्मी के किचन से निकल के हम जाएंगे कंप्यूटर के अंदर और आ जाएंगे पाइचार्म के अंदर। पाइचार्म के अंदर हम करेंगे प्रोग्राम, क्योंकि हमें वो प्लेट में जो कैंडीज थी, अब वो प्लेट यहाँ प्रोग्राम में लानी है, वो कैंडीज यहाँ लानी है और वो स्पून यहाँ लाना है, जो कि सेम प्रोसेस करेगा जैसा मम्मी ने बोला था, ठीक है। तो पाइचार्म के अंदर हम आ गए हैं। यहाँ पे आके सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। नया प्रोजेक्ट के लिए आपको यहाँ पे देखो, फिर से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपको फाइल में जाना होता है, देन न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे आने के बाद में आपको यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, आप यहाँ पे नाम दे दो फॉर लूप का, मैं बता रही हूँ तो फॉर लूप एग्जाम्पल, ये मैंने नाम दे दिया मेरे प्रोजेक्ट का, ठीक है। दिस विंडो कर देते हैं इसे, तो वो यहीं पे ओपन करेगा। ये मेरा नया प्रोजेक्ट आ गया जिसका उसने नाम दिया है main.py, मतलब ये बाय डिफॉल्ट पाइचार्म ने नाम दे दिया, ठीक है, हम इसे यही नाम से बुलाते हैं। अब हम इसके अंदर लिखेंगे प्रोजेक्ट अपना पाइथन का प्रोग्राम, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब सबसे पहले आपको मम्मी ने क्या बोला? किचन के अंदर एक प्लेट रखा है, ठीक है, उसके अंदर रखे हैं कैंडीज। कैंडीज के कलर कौन से हैं? रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। ये देखो, आप ये प्रोग्राम करते करते ना बहुत सारी चीज़ों का सिंटैक्स भी सीख जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो सिंटैक्स ए लाइन आपको दिख रही है वो लाइन है, यानी कि वो सिंटैक्स है लिस्ट का। पाइथन में जो लिस्ट होता है उसका सिंटैक्स, यानी कि हमने एक लिस्ट क्रिएट किया। और अगर आपने मेरा लिस्ट वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगी। ऊपर देखो वहाँ पे आपको एक आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, उस पर जाके आप मेरे लिस्ट वाले वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये हमने बना लिया लिस्ट, यानी कि मम्मी का प्लेट जिसके अंदर रखी है 3 कैंडीज, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर की। फिर मम्मी ने क्या बोला कि एक काम कर, उस प्लेट को ला और उसे मेरे सामने रख दे। या मम्मी ने बोला ला के रखो, यानी कि हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। किसको? प्लेट को, ठीक है। अब इसे प्रिंट कर दिया गया। देखो ये प्रिंट होता है कि नहीं, यहाँ पे रन करके देखो, ये देखो दिख रहा है, प्लेट आ गई है जिसके अंदर रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर की कैंडीज है। लेकिन ये एक काम तो आपने कर दिया। अब मम्मी बोलती है कि ना
प्लेट के अंदर एक स्पून रखा है, स्पून से तीनों कैंडीज को, रेड को, ग्रीन को, ब्लू को, एक एक करके बाहर निकालो। ये तो आपने कर दिया किचन के अंदर, लेकिन प्रोग्राम में करना होगा तो आप क्या करोगे, फॉर लूप चलाओगे। फॉर लूप चलाने के लिए एक फॉर कीवर्ड ले लिया। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड यानी कि एक ऐसा वर्ड जिसका पहले से प्री डिफाइंड मीनिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम में भी फॉर का पहले से प्री डिफाइंड मीनिंग है, जो कि लूप चलाता है, साइकिल चलाता है, इटरेशन करता है ना। तो मम्मी ने बोला अब एक एक करके कैंडीज उठानी है। किससे उठानी है, स्पून से उठानी है। स्पून से यानी कि फॉर लूप की मदद से आप स्पून को प्लेट के अंदर लेके जाओगे, यानी कि अंदर लेके जाओगे, इन किसके, प्लेट के, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे फॉर लूप की मदद से स्पून जो है, स्पून गया अंदर किसके, तो प्लेट के। अब प्लेट के अंदर चला गया। अब यहाँ पे दे दो एक कोलन। ओ यहाँ पे देखा आपने क्या किया हमने, तो ये हमने बातों बातों में एक सिंटैक्स लिख लिया जो कि है फॉर लूप का। तो अब आपको क्या करना है, अब देखो मैं एक एंटर प्रेस करूंगी। उप्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसने अपने आप एक टैब ले लिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन यानी कि आपने देखा होगा हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं, हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाते और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं अपना कोड। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो होता है वो मतलब कि ऐसा होता है ना, ये ब्लॉक का स्टार्टिंग डोर है और ये एग्जिट है, ये एंट्री है, ऐसा होता था। लेकिन पाइथन में क्या होता है पता है, पाइथन में हमें ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पाइथन इतना स्मार्ट है कि वो अपने आप इस घर में अंदर आ जाता है। यानी कि मैं जस्ट एक एंटर प्रेस करूंगी और वो एक टैब लेके, यानी कि इंडेंटेशन बना के वो फॉर लूप के अंदर मेरे कर्सर को ला देगा। यानी कि फॉर लूप के अंदर जो मुझे काम करवाना है, प्रिंटिंग करवानी है, वो इसके अंदर हो जाएगी। तो अब मम्मी ने क्या बोला कि ये स्पून को प्लेट में लेके जाके आपको एक एक कैंडी उठानी, यानी कि प्रिंट करना है। वो किसको प्रिंट करोगे, कैंडीज किसके अंदर रखी है, स्पून के अंदर। यानी कि ये काम कौन कर रहा है, कैंडीज को उठा के लाने का, स्पून। तो स्पून के अंदर अगर देखो, हमने पहले पीपीटी में देखा था कि किस तरह से स्पून कैंडी को उठा रहा था और मम्मी के सामने रख रहा था। सेम चीज होगी यहाँ पे भी। अब स्पून के अंदर कैंडी है जो कि प्लेट के अंदर रखी है, तो हम प्रिंट करेंगे स्पून को, ठीक है। स्पून देखो अभी क्या होता है, इसे भी रन करके देखते हैं। ये देखो, पहले तो मम्मी ने बोला प्लेट ला के रख दिया, आपने प्लेट ला के रख दिया। अब उसके बाद में क्या होता है, मम्मी ने बोला स्पून से रेड कैंडी को उठा लो, देन ग्रीन कैंडी को उठा लो, देन ब्लू कैंडी को उठा लो, तीनों आ गई। तो यानी कि अगर आपको एक एक करके लाना है तो आप क्या यूज करोगे, फॉर लूप। और अगर एक साथ सबको लाना है तो कुछ नहीं, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लो। तो ये हो गया, आपको फॉर लूप का बेसिक समझ में आ गया है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को फॉर लूप का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ गया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। और एक लाइक कमेंट तो ज़रूर बनता है। और अगर आपके कोई फ्रेंड है जिन्हें फॉर लूप समझने में दिक्कत होती है, या फिर फॉर लूप बिगिनर है वो कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, पाइथन सीखने में, तो उनके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा डीप में फॉर लूप के। तो चलो शुरू करते हैं कि अगर मुझे फॉर लूप यूज़ करना हो लिस्ट के अंदर, यानी कि मैं चाहती हूँ कि मेरा फॉर लूप वर्क करे लिस्ट के अंदर जा करके, तो मैं कैसे करूँगी। लेकिन एक सेकेंड, अभी जो आपने एग्जाम्पल देखा यहाँ पे, ये तो एक लिस्ट है ना, यानी कि हम लिस्ट के अंदर फॉर लूप डाल के ट्राई कर लिया, फॉर लूप का यूज़ कर लिया। तो अगर अब मैं चाहती हूँ कि लिस्ट के अंदर नहीं, मेरा जो फॉर लूप चले वो लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट हो, उसके अंदर जाए, मतलब ऐसे पैटर्न का कुछ, ये देखो इस तरह की, यानी कि लिस्ट ऑफ लिस्ट के अंदर मेरा फॉर लूप जाए और प्रिंट करें। तो क्या होगा, रन करके देखते हैं। ये देखो, पहले ये प्लेट आ गई, ये प्लेट को अभी के लिए हम निकाल देते वरना आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा था कि वो एक एक एलिमेंट को रख रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो एक एक लिस्ट को भी रख रहा है। यानी कि लिस्ट के अंदर जाके हर एक लिस्ट को उठा करके यहाँ पे ला रहा है। यानी कि पहले रेड कलर की कैंडी, ग्रीन, देन ब्लू। और ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट का भी हमने देख लिया कि किस तरह से फॉर लूप वर्क करेगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा फॉर लूप जाए एक टप्पल के अंदर, तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमने एक टप्पल बना दिया जिसके अंदर 3 कैंडीज है। ये टप्पल भी आपको पता है क्या होता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ऊपर आई बटन पे देखो मेरा एक और वीडियो का लिंक आपको दिख रहा होगा जिसमें मैंने टपल्स के बारे में बताया है।
पाइथन के अंदर टपल्स क्या होते हैं उसके बारे में। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जा करके उस लिंक पर जा करके आप टपल्स के बारे में भी सीखोगे और ये फॉर लूप वाले वीडियो को और अच्छे से एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने एक टपल बनाया है। टपल अभी के लिए आप समझ लो कि टपल क्या होता है, एक वेरिएबल ही है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं। और वो कैसे वैल्यूज हम लोग, मतलब उसका साइन कैसे आपको पता चलता है वो टपल है, तो ये राउंड ब्रैकेट की मदद से, ठीक है। और वो टपल जो होता है ना वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल यानी कि क्या, उसके अंदर की वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती। तो ये जानकारी थी टपल्स के बारे में, जितना अभी के लिए आपको जानना चाहिए। और अगर आपको डीप में देखना है तो वो वीडियो की लिंक पे तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद में अब हम इसे रन करके देखते हैं कि मेरा फॉर लूप इस पे काम करता है या नहीं। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया है, जिसका मतलब कि हमारा फॉर लूप टपल्स के अंदर जा करके हमारे वैल्यूज को ला सकता है। और अगर अब हम चाहते हैं कि हमारा जो फॉर लूप है वो एक वैल्यू को लाए, लेकिन वो वैल्यू कौन से टाइप की होगी, नंबर। तो 1 2 3 समझो 4, ये 3 नंबर्स हैं जिसको हम चाहते हैं कि फॉर लूप एक एक करके सारे नंबर्स को लेके आए। तो क्या वो ला सकते हैं, देखते नंबर्स पे वर्क करता है, यस। तो ये नंबर पे भी वर्क करता है उसमें। क्या वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे भी काम करता है, ट्राई करके देखते हैं। 1.2 इसके आगे ऐड कर देते हैं ना, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो गए, इसे रन करके देखते हैं। तो यस, तो ये फॉर लूप फिर से काम कर रहा है। तो अभी हमने क्या देखा, एक फॉर लूप देखा जो लिस्ट में जाके वैल्यूज लाता था, चाहे वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो, चाहे लिस्ट ऑफ नंबर्स हो, चाहे टपल हो, या फिर नॉर्मल सी लिस्ट, किसकी भी लिस्ट हो, या फिर लिस्ट ऑफ लिस्ट हो। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या फॉर लूप वर्क कर सकता है एक लिस्ट में जिसकी जो लिस्ट हो एक नंबर का और साथ में एक स्ट्रिंग का, यानी कि देखो कुछ इस तरीके का। यानी कि हम एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बना रहे हैं जिसके अंदर एक स्ट्रिंग होगा, कॉमा एक नंबर भी होगा। और वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा कि देखो समझो रेड कैंडी है जो कि कितनी है, 1 है। फिर एक ग्रीन कैंडी है जो कितनी है, समझो 4 है, ठीक है। और एक ब्लू कैंडी है, कितनी है, समझो 6 है, ठीक है। तो क्या ये फॉर लूप इसमें भी वर्क करेगा? तो चलो रन करके देखते हैं। ये देखो ये यहाँ पे भी वर्क कर रहा है, यानी कि हम लोग अगर चाहते हैं कि लिस्ट बनाए एक नंबर का कॉम्बिनेशन हो, एक स्ट्रिंग का और एक नंबर का, तो उसमें भी हमारा फॉर लूप जा करके काम करेगा। और अगर आप चाहते हो फॉर एग्जाम्पल कैंडी ऑफ कलर रेड इज 5, ऐसा अगर आपको चाहते हो तो फिर कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे हम लिख सकते हैं, तो कैंडी ऑफ आएगा, ऑफ कलर, और यहाँ पे एक कॉमा दे देंगे हम, जिसकी वजह से ये सेपरेट हो जाएगा। कलर के अंदर हम स्पून के अंदर जो कलर की कैंडी है वो प्रेजेंट होगी, यानी कि कैंडी ऑफ कलर रेड इज क्या, नंबर हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, नंबर हम यहाँ पे हमने तो बताया नहीं कि नंबर क्या है, तो हम यहाँ पे नंबर बताएंगे कि नंबर भी एक वो है, मतलब कि पहले तो स्पून जाएगा जो रेड कलर की कैंडी उठा ले आएगा, लेकिन ये नंबर को कौन उठा के लाएगा, तो उस नंबर को फॉर लूप की मदद से हम डालेंगे प्लेट के अंदर, तो वो नंबर किस में बैठ के आएगा, तो नम नाम के वेरिएबल के अंदर। तो यानी कि ये रेड कलर की कैंडी स्पून के अंदर बैठ के आएगी और ये नंबर जो हमने इसमें स्टोर किया है वो बैठ के आएगा इस नम नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ऐसे, तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से अभी देखो ये स्पून के अंदर रेड कलर की कैंडी आ जाएगी जो यहाँ पे दिख जाएगी, यानी कैंडी ऑफ कलर रेड इज जो नम के अंदर बैठ के नंबर आया है वो यहाँ दिख जाएगा। अब इसे हम रन करते हैं, ये देखो कैंडी ऑफ कलर रेड इज 1। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया है कॉम्बिनेशन वाला बात, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या ये चीज फॉर लूप, यानी कि फॉर लूप हमारा डिक्शनरी के अंदर जाके भी काम कर सकता है। तो पहली बात तो डिक्शनरी होता क्या है ना, तो डिक्शनरी अगर आपको नहीं पता तो ऊपर आई बटन पे आपको एक और लिंक दिख रही होगी, तो उसमें मैंने बताया है डिक्शनरी के बारे में, तो जा करके वहाँ पे देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझेगा। और अभी के लिए अगर आपको मैं बता दूँ तो डिक्शनरी एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि स्टोर करता है वैल्यू को विथ कीज, यानी कि अब वो कैसा दिखता है वो अभी हम देखेंगे, पहले अभी हम इसे क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अभी मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी नाम का वेरिएबल बना लेती हूँ। ये मैंने बना लिया वेरिएबल, जिसके अंदर मैं स्टोर करूँगी एक मतलब मेरे प्लेट को, जो कि बन जाएगा बाद में डिक्शनरी के फॉर्म में बन जाएगा। अब ये मैंने स्टोर कर दिया, अब मैं कर लूँगी इसे
प्रिंट किसे करना होगा, मुझे डिक्शनरी नाम के वेरिएबल को जिसके अंदर मैंने अपनी डिक्शनरी को स्टोर किया है। अब हम इसे करेंगे रन। तो अभी आपको रन करने के बाद में पता चलेगा कि डिक्शनरी एक्चुअल में दिखता कैसा है, यानी कि उसका फॉर्मेट। तो यहाँ पे देखो, वो मैंने जैसे कि आपको बताया कि डिक्शनरी जो है वो वैल्यू स्टोर करता है विथ की। तो यहाँ पे देखो प्रिंट करने के बाद में वो पहले वैल्यू स्टोर कर रहा है जो कि है रेड, और उसके बाद में वो की स्टोर कर रहा है जो कि है 1, और यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे है 6। तो ये हो गया, हमने यहाँ पे डिक्शनरी को भी करके देख लिया। अब आता है एक और चीज़। अभी हमने क्या देखा कि मम्मी अभी क्या बोल रही थी कि प्लेट में से आपको कैंडीज़ को लेके आना है, यानी कि प्लेट में से आपको कैंडीज़ को निकालना है एक एक करके। लेकिन मम्मी ने एक भी बार ऐसा बोला कि तू 2 बार निकालना, 3 बार कैंडीज ही निकालना, 4 बार ही निकालना नहीं। यानी कि जो हमारा लूप है वो कब तक चलने वाला था, तब तक जब तक आपका कैंडीज खत्म ना हो जाए। यानी कि देखो यहाँ पे ये मैंने रन किया, ये डिक्शनरी वाले चीज़ को हम अभी के लिए क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, अब इसे हम फिर से रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा कैंडीज तब तक, मतलब हमारा लूप अंदर जा रहा है, स्पून अंदर जा रहा है, प्लेट में कैंडी उठा के ला रहा है, जा रहा है, फिर से लेके आ रहा है। तो वो कब तक चल रहा था, जब तक कैंडी ना खत्म हो जाए। लेकिन अगर मम्मी बोलती है कोई काम के लिए तुम्हें स्पून को प्लेट के अंदर डाल के, यानी कि कैंडीज को खाली 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स से निकाल के लाना है, तो फिर आप क्या करोगे। यानी कि एक रेंज दे रही है मम्मी, तो यानी कि आप एक रेंज फंक्शन बनाओगे। यहाँ पे हमें आई वेरिएबल दे देते हैं कि फॉर आई इन रेंज। रेंज क्या है, मम्मी ने बोला फॉर एग्जाम्पल 10 की रेंज में जाओ, मतलब 10 बार अपने लूप्स को चलाओ, अपना इटरेशन करो, और उसके बाद में प्रिंट कर दो आई को। यानी कि रेंज हमारा जो आई है वो 10 की रेंज में अंदर जाएगा और प्रिंट करेगा आई को। किसको, आई को। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये देखो 10 एलिमेंट्स हैं, तो 10 एलिमेंट्स 0 to 9। तो ये 0 to 9 के एलिमेंट्स के अंदर, ये पूरे रेंज के अंदर जाके हमारा आई एक एक एलिमेंट्स को बाहर लेके आएगा और उसे प्रिंट करेगा। तो ये होता है रेंज फंक्शन। तो यहाँ पे देखो पहले आई जाता है रेंज 10 की रेंज में, पहला एलिमेंट उसको 0 मिलता है, तो वो 0 को उठा के लाता है, देन 1 को, देन 2 को, एंड सो ऑन। कहाँ तक, 9 तक, क्योंकि हमारा इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम 0। ठीक है, और अगर ये रेंज फंक्शन मैं चाहती हूँ कि वो 0 की जगह 1 से स्टार्ट हो और 10 पे ख़त्म हो, तो क्या होगा, तो ठीक है चल जाएगा। देखो ये देख रहे हो, अभी यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म हो रहा है 9 पे। मैंने तो बोला 10 पे, तो 9 पे ख़त्म हो रहा है इसलिए क्योंकि वो जो लास्ट एलिमेंट होता है ना, उसको वो लूप जो है वो एक्सक्लूड करता है। अगर आप चाहते हो आपके प्रोग्राम में 10 इंक्लूडेड है, तो आपको यहाँ पे नंबर 11 देना पड़ेगा। अब अगर आप रन करोगे तो यहाँ पे आपको 1 से स्टार्ट होता हुआ नंबर शुरू दिखेगा और 10 पे ख़त्म होगा वो नंबर। यहाँ देखो, सो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ये देखो अब ये वो नंबर कहाँ पे स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कहाँ पे हुआ, 10 पे। ठीक है, तो अगर एक और चीज़ अगर मैं चाहती हूँ कि पहले से हम नीचे कर लेते हैं। अभी अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो नंबर है वो 1 से स्टार्ट हो, 11 पे ख़त्म हो, लेकिन जो मतलब वो जो एक के बाद 2 पे छलांग मार रहा है ना, जैसे 1 से 2 पे, 2 पे 3 से 1 से 2 पे जंप कर रहा है, 2 से 3 पे जंप कर रहा है, तो वैसा मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ 1 के बाद वो 5 पे जंप करे और 5 के बाद वो 10 पे, ऐसे मतलब 5 का गैप दे। तो क्या होगा, तो आपको बस यहाँ पे क्या लिखना है, 1 से स्टार्ट हो, 11 पे ख़त्म हो, यानी 11 तो एक्सक्लूडेड होगा, और जंप कितने के गैप दे के वो करे, 5 का गैप दे के। ठीक है, तो अब अगर ऐसा करना है तो इसे रन करके देखते। और यहाँ पे देखो वो पहले 1 पे गया, फिर उसने 5 नंबर्स छोड़ के 6th नंबर आएगा, तो वो 6 पे जंप किया, और उसके बाद में नेक्स्ट नंबर तो नहीं है क्योंकि वो 10 पे ख़त्म हो चुका है, तो इसके लिए वो 6 पे ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको जंप भी करवा सकते हो। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छे से समझा होगा, फॉर लूप के बारे में सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।